पूरे बिहार में अंचल कार्यालय यानी कि सीओ जो है कि वो पूरे बिहार में हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में जो दाखिल खारिज का काम है, जो सीओ स्तर के कार्य हैं, वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीवान सदर के अंचल कार्यालय ब्लॉक में, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत एक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। एक बाबा भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ तमाम वो लोग हैं यहाँ बैठे हुए, उन लोगों से बात करने की हम कोशिश भी करेंगे आखिर कौन से काम से यहाँ आए हुए हैं। तो हम सीधे तौर पर बाबा से बात कर ले। कहाँ से आए हैं आप? नथु छाप में क्या काम था? दाखिल खारिज कराना था। क्या हुआ? कर्मचारी लोग से भेंटे नहीं होता है एकदम। कभी कब बार आए आ गए, खाली आते जाते रहिए बस। आज आए तो आपको क्या मालूम चला? आज आए तो मालूम चला कि हड़ताल में है। हड़ताल में है। हाँ काम में दिक्कत हो रहा है? हाँ काम में दिक्कत हो रहा है आप लोग? हाँ, हम लोग को कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? आज 7-8 दिन से दौड़ रहे हैं। 7-8 दिन से काम नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है। क्या कहा गया? हाँ? 7-8 दिन पहले आए तो क्या कहा गया? मुलाकातें नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे कर्मचारी जी हैं। कर्मचारी जी सुनिए, 1 मिनट, एक शब्द सुन लिया जाए। लोग जो है कि परेशान है, अब तो हड़ताल पे भी चले गए हैं। किस तरह का काम में कितने परेशान? हड़ताल पे नहीं है। सीओ साहब, सीओ साहब हड़ताल पे नहीं है, तो है। हम नहीं है। सीओ साहब, सीओ साहब हड़ताल पे होंगे, पता काम में तो दिक्कत हो रही है ना? हाँ, काम में दिक्कत है। काम में लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, लोगों को काम में दिक्कत हो रही है। ये कर्मचारी हैं, सदर का काम देखते हैं। हालांकि ये हड़ताल पे नहीं है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। हम आपको लिए चलते हैं ब्लॉक के अंदर, जो अंचल कार्यालय है वहाँ का नज़ारा एक बार आपको दिखा देते हैं कि हड़ताल पे जाने से लोगों को काफी परेशानी। आप लोग कहाँ आई हैं? क्या काम था? क्या काम है? पेंशन बनाओ के बा पेंशन के लिए काम हो रहा है? ना वहाँ पे हो नहीं थी। नहीं है। किसके पास आई? पेंशन बना लो उसके पास। चलिए, ये पेंशन बनाने के लिए आई थी। हम अंदर लिए चलते हैं अंचल कार्यालय के अंदर और वहाँ का नज़ारा आपको एक बार दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पर जब सीओ जो है वो हड़ताल पे चले गए हैं और हड़ताल पे जाने के बाद क्या कुछ यहाँ का नज़ारा है कार्यालय का, वो हम दिखा देते हैं आपको कि देखिए किस तरह यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग आ रहे हैं वो जो है कि यहाँ से खाली हाथ लौट रहे हैं। ये सीओ साहब का कार्यालय है और इस कार्यालय का भी नज़ारा दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह हड़ताल पे है और हड़ताल पे जाने के बाद क्या कुछ स्थिति है। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जो एका दुका स्टाफ लोग हैं वो है यहाँ पर और बिल्कुल लोगों का आवागमन बाधित है। लोग जो है कि परेशान है और तमाम लोग जो हैं वो परेशानी में चल रहे हैं। सीओ लोग का हड़ताल पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं अपना, लेकिन सीओ जो है कि वो हड़ताल पे है और उनके हड़ताल पे चले जाने के बाद थोड़ा सा काम में जो है कि दिक्कतें चालू रूप से चल रहा है, कराया जा रहा है। अगर सीओ साहब नहीं है तो ऐसे में काम दाखिल खारिज वगैरह दस्तखत वगैरह में तो उसमें तो परेशानी होती होगी। दैनिक काम में परेशानी नहीं होती है, लेकिन ये सब कामों में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने सुना कि देखिए ये बड़ा बाबू है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीओ लोग जो है हड़ताल पर चले गए हैं और ऐसे में जो कार्य है वो थोड़ा बाधित हुआ है। हालांकि दैनिक कार्यों में कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें काम करने में उस तरह की परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ दाखिल खारिज का काम है, जहाँ परिमार्जन का काम है, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सीवान। बिहार के तमाम सीओ जो हैं वो हड़ताल पे, सरकार से उनकी मांगे हैं। इस बीच हमारी मौजूदगी है कटिहार के प्रखंड से अंचल कार्यालय में। जो देख पा रहे होंगे यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन काम बाधित है, काम किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार मंडल हुआ। यहाँ आए थे सीओ साहब के? सीओ साहब से मिलने के लिए आए थे और उसमें जो है एक रिपोर्ट था, सर का रिपोर्ट था जो कि करीब जो है वो जब यहाँ पे थे, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं। ये पता है आपको कि सीओ हड़ताल पे हैं? नहीं, हमको पता नहीं है सीओ हड़ताल में है। आपका काम तो नहीं हुआ? अभी तक काम परेशानी हुई? जी, परेशानी हुई। तो लोग आ रहे हैं, हालांकि जो कार्य है वो बाधित है, लेकिन जब हमने फ़ोन से कटिहार के अंचलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि 12 तारीख को यहाँ सीएम का संभावित दौरा है, जिसको लेकर वे कार्यक्रम में बिजी हैं। सीएम के दौरे को सफल बनाने के लिए जो तमाम कार्रवाई होती है उसमें वो बिजी हैं। इस बीच और कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारी बात हुई थी कटिहार सीओ से। वो बोले कि सीएम के प्रोग्राम में मैं 2 दिन व्यस्त हूँ
आपका जो भी काम है वो व्यवस्था के बाद जब हमारी काम मुझे फुर्सत होगी तो मैं आपके काम को करूँगा। तो लोग परेशान हैं, कुछ शख्स आए, कहाँ आए थे? हम ठीक है, इस कार्यालय आए थे कुछ काम से। और ये पता है कि सीओ साहब हड़ताल पे हैं? नहीं, हमको तो जानकारी सीओ साहब हड़ताल पे नहीं है। पूरे बिहार के सीओ हड़ताल पे हैं? नहीं, यहाँ के सीओ साहब संभवतः हड़ताल पे नहीं है। बराबर से पूछे थे, बराबर बताया कि नहीं हड़ताल पे तो नहीं है। नहीं हड़ताल हड़- नहीं है। काम नहीं। किस काम से आए थे? हाँ, कार्यालय में काम से आए थे, काम हो ही रहा है। काम हो रहा है। काम हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि काम हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन जो फैक्ट है वो बिहार के तमाम सीओ हड़ताल पे हैं। इस बीच और कुछ लोग हैं, कहाँ आए थे? कटिहार सी प्रखंड आए हुए थे। क्या मालूम है यहाँ के बिहार के सीओ हड़ताल पे हैं? खबर वगैरह देखा मैंने, बिहार के तमाम सीओ हड़ताल पर है, लेकिन कटिहार के सीओ से जब मेरी भी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा है कि जो नीतीश जी का आगमन है उसको लेकर बिजी शेड्यूल है, 12 के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे वो। तो कुछ न कुछ जो है कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही है, 12 तारीख को जो सीएम का संभावित दौरा है, इस बीच जो कटिहार के सीओ हैं उनका कहना है कि वो हड़ताल पे नहीं है। 12 तारीख के बाद जो बिहार के सीओ ने राज्य सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल का आह्वान किया है, उस 12 तारीख के बाद जो है उन मांगों के समर्थन में बिहार के सीओ के साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल जो है यहाँ लोगों की परेशानियाँ बढ़ी है और अंचल कार्यालय में जो लोग काम के लिए आ रहे हैं वो यहाँ से वापस उनको बैरंग लौटना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि बिहार के सीओ जो अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल में है, सरकार उनकी मांगें कब तक पूरा करती है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दयानंद तिवारी। फिलहाल इस वक्त जो है रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के हम सदर अंचल कार्यालय पर जहां उपस्थित है, यहां देखिए काफ़ी लोग जो है जुटे हुए। लोगों का कहना है कि जो यहां के जो राजस्व के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, माने अंचलाधिकारी, आरओ तथा राजस्व कर्मचारी के हड़ताल पर होने का जो है लगातार जो है वो लोग जो है अंचल कार्यालय का जो है दौरा लगा रहे हैं, लेकिन काम पूरी तरह से बाधित है। बताया जा रहा है कि अंचलाधिकारी के हड़ताल पर चले जाने से जाति, आय, निवास सहित भूमि से संबंधित दाखिल खारिज तथा अन्य जो परिमार्जन के कार्य हैं वो नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। देखिए कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। कब से आप दौड़ लगा रहे हैं, क्या परेशानी है? 3-4 दिन से तो हम दौड़ रहे हैं लगातार। और अभी परेशानी ये है कि हमारा आय निवास का है, किसी का मोटेशन का है, किसी का रसीद करवाने का है। यहाँ जो है जब तब राजस्व कर्मचारी और सीओ हड़ताल पर चले जा रहे हैं, तो इस पर जो है सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आमजन को असुविधा जो झेलना पड़ रहा है इससे कुछ राहत मिले। आप किस काम के लिए यहाँ पाए? हम मोटेशन दाखिल खारिज के लिए आए हुए हैं जी सिकरिया पंचायत से। जी जी। हम लोग 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं और कर्मचारी को खोज रहे हैं, कर्मचारी मिल नहीं पा रहे हैं, जो कि हम लोगों को बाधा पड़ रहा है दाखिल खारिज कराने में। और ब्लॉक सासाराम में है, कर्मचारी भी बैठते हैं इधर उधर, तो एक कोस दूर पर भी जाकर भेंट करता है आदमी, वहाँ भी नहीं। अभी आने पे यहाँ क्या पता चला? कोई नहीं है यहाँ, कर्मचारी वो है ही नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग इसीलिए। क्या दिक्कत है बाबू? कहाँ से? सर हम सासाराम से हैं, मेरा एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो हम 3 दिन से दौड़ रहे हैं, अभी तक मेरा नहीं बना है। और कर्मचारी से पूछ रहे हैं तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल आएंगे तो परसों आएंगे। ये आपको मालूम है कि हड़ताल है? हाँ, ये मालूम तो है हड़ताल है, लेकिन उनको बोलना तो चाहिए था कि कुछ टाइम देना चाहिए था कि इस समय से होना चाहिए, क्योंकि उनके चलते हमारा भी काम सब रुका हुआ है, आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। आप कहाँ हैं? साथी में है। साथी में। आप कहाँ हैं? हम सासाराम से हैं। देखिए हम 3 महीने से परेशान हैं। परिमार्जन के लिए डाले हैं, कर्मचारी फॉरवर्ड कर दिया है कि नहीं सब चीज़ सही है। आज क्या परेशानी? अभी आए थे सीओ साहब से मिलने के लिए। सीओ साहब से हम लगातार पिछला 1 महीना से आ रहे हैं, लेकिन भेंट ही नहीं हो रहा है। वहाँ लिखा हुआ है कि मंगलवार, बुधवार। ये जानकारी है आपको कि हड़ताल? ये जानकारी है, लेकिन कितना दिन आदमी सफ़र करे, आम पब्लिक क्यों सफ़र करे? हड़ताल है उनका अपना, हड़ताल 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह चलता है। ये लगातार कंटिन्यू 1-1 महीना हड़ताल चलेगा तो पब्लिक का काम कैसे होगा? क्यों पब्लिक परेशान हो? क्या होनी चाहिए? नहीं हो, सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। जो भी मांग है उसको लेकर अपना ये करे कि नहीं सही मांग है उसको पूरा करना चाहिए। अगर मान लीजिए अवैध मांग है तो उसको मना करे। आप कहाँ आए हुए हैं? ये नहीं आए थे, किस लिए आए हैं? इसीलिए आप किस लिए आए हैं? हम लोग दाखिल खारिज के लिए आए थे। जी, क्या परेशानी है? परेशानी है कि 1 महीना से दाखिल खारिज कर दिए थे ऑनलाइन करके, उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसका सरकार कुछ
ठोस काम। तो देखिए अभी देखिए सासाराम जैसे सदर अंचल पर देखिए हम मौजूद है। देखिए यहाँ पर जो है कैमरामैन से कहकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर देखिए लोगों की काफ़ी जो है भीड़ है और लोगों का एक ही परेशानी है कि हड़ताल के कारण जो है उनका जो है कोई कार्य नहीं हो रहा है। माने कोई जाति आय निवास के लिए परेशान है, तो कोई जो है दाखिल खारिज और कोई जो है परिमार्जन के लिए परेशान है। लोगों का कहना है कि सरकार को जो है इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाकर जो है लोगों को जो है इस दिक्कत से जो है उसकी जो है निदाने की कोशिश करनी चाहिए। सासाराम से कशिश न्यूज के लिए दयानंद तिवारी। अभी हम जहानाबाद के सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास मौजूद हैं और जैसा कि आपको हम बता दें कि बीते 2 दिन पहले जहानाबाद के साथ साथ पूरे बिहार के अंचलाधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। उसके कुछ दिन पूर्व से ही राजस्व कर्मी सभी हड़ताल पर थे। इससे को लेकर के क्या लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं कि जो RTPS काउंटर है यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ पर कुछ लोग जो आ रहे हैं वो अपना सिर्फ फॉर्म जमा कर रहे हैं और इसको लेकर के क्या परेशानी है, अभी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, अभी उनसे बात करेंगे कि इसको लेकर के क्या परेशानी है, बताएंगे। अभी सभी राजस्व कर्मी अंचलाधिकारी सभी लोग हड़ताल पर चले गए हैं। बताइए जो अभी सभी यहाँ पे राजस्व कर्मी के साथ साथ जो अंचलाधिकारी हड़ताल पर गए हैं, इससे क्या परेशानी हो रहा है? इससे परेशानी हो रहा है कि जनता यहाँ आ रही है, आकर लौट कर जा रही है, लोग कूदते जाते हैं और इस धूपा में आते लोग जा रहे हैं। यही परेशानी कठिनाई है। हम तो आते हैं तो देखते हैं कि जनता आती है, तो CO साहब आए हैं, हमको तो साफ बोल देते हैं हम लोग किसी नहीं हड़ताल पर CO साहब। लोगों को परेशानी कुछ नहीं है। सुशासन बाबू के राज में यहाँ परेशानी कहाँ किसी को है सर। यहाँ सब जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। जितना काम हो रहा है, लोग स्टूडेंट आ रहा है जा रहा है, अपना बेचारा कोई रो रहा है कोई गा रहा है, किसी को कोई समस्या देखने वाला यहाँ नहीं है इस ब्लॉक में। कर्मचारी 1 महीना से हड़ताल में है। CO साहब 1 महीना पहले रहे, फिर अभी हड़ताल पर चले गए। इस ब्लॉक का जहानाबाद अंचल का जो स्थिति जितना जर्जर है कि कहना मुश्किल है हुजूर, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मैंने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं निराश होकर के यहाँ से लौट रहे हैं। निराश होकर का बहुत सारे लेकिन तो रोग आके जा रहा है। देखिए अभी हम RTPS काउंटर पे यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे देख रहे हैं कि सभी जो कर्मचारी हैं RTPS काउंटर पे जितने भी कर्मी हैं सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अंचलाधिकारी के हड़ताल पर जाने की वजह से इन लोग अभी किसी तरह कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद हैं। अभी कुछ कर्मचारी से हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग हैं अंचलाधिकारी जो यहाँ पर हड़ताल पर हैं, किससे क्या दिक्कत हो रहा है? सर इस पर उनका जो डोंगल चलता है साइन के लिए वो नहीं हो पा रहा है। बाकी आवेदन प्राप्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं और सिग्नेचर के वजह से ही काम रुका हुआ है। सिग्नेचर नहीं है उनका, डोंगल नहीं बन पाया है, इस वजह से नहीं चल रहा है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने छात्र हैं, उन लोगों के लिए क्या है? नहीं, जिनका बना हुआ डॉक्यूमेंट उनका आवेदन तो हम लोग प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन वो साइन की वजह से ही नहीं हो पा रहा है। जी CO या RO सर का डोंगल चलता था, उसमें यदि आगे कहीं आगे होगा निकलेगा किन्हीं का आदेश तो उनका डोंगल हम लोग इंस्टॉल करके काम करेंगे आगे। आप लोग सभी ड्यूटी पर मौजूद हैं? जी सर, हम लोग मौजूद हैं। तो RTPS काउंटर पे जितने लोग हैं यहाँ पे सभी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे अंचलाधिकारी का हड़ताल में जाने की वजह से सभी लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। जो आवेदन आ रहा है उसे प्राप्त कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ अधिकारी भी मौजूद है, अभी उनसे भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या समस्या हो रही है लोगों को। यहाँ पे अंचल के नाजिर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लोगों को क्या परेशानी हो रहा है, उसके सोल्व आउट के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। नाजिर साहब, जो अंचलाधिकारी लोग यहाँ पे हड़ताल पर गए हैं तो क्या समस्या हो रहा है लोगों को? समस्या तो सबसे ज़्यादा जाति आवासीय का हो रहा है, जिनका कहीं कहीं बहाली के लिए चल रहा है। अब जैसे ये बंधु आए हैं, इनका कोई भाई हैं गया में सेना में बहाली का है, उनका जाति से संबंधित है, और जब तक पदाधिकारी किन्हीं को चार्ज नहीं मिलता है तब तक जाति आवासीय बन नहीं पाएगा। क्योंकि कल से ही अंचल अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं और ये सभी बिहार में यही स्थिति है। तो ये अंचल कार्यालय के नाजिर थे, जिनका कहना है कि जब तक अधिकारी यहाँ पे वापस हड़ताल से वापस नहीं आते हैं, जब तक अंचलाधिकारी अपने डोंगल नहीं देते हैं, सिग्नेचर नहीं होता, तब तक किसी तरह का कोई भी कार्य यहाँ नहीं हो पाएगा। जातीय आवासीय आय मोटेशन का जितना भी कार्य है वो सभी कार्य बाधित रहेगा। जहानाबाद से कशिश न्यूज के लिए चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं सरहाटी अंचल कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे, हमारे पीछे दिखा रहे हैं कि आए दिन जो है यहाँ पे आम पब्लिक का जमावड़ा लगा रहता था, भीड़ लगा रहता था। या तो कोई जातीय बनाने आ रहा है, कोई आवासीय प्रमाण पत्र बनाने आ रहा है, OBC के लिए आ रहा था, और जमीन से संबंधित भी लोग आते थे। लेकिन जब से अंचलाधिकारी पूरे बिहार के
अंचलाधिकारी हड़ताल पे गए हैं, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं, तब से कोई भी अगर अंचल कार्यालय में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे इसी तरीका से सन्नाटा देखने को लिए आपको मिलेगा। तो कहीं न कहीं एक तरफ बिहार के राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जो है राजस्व विभाग को सुधारने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ जो है अंचलाधिकारी हड़ताल पे चले गए और उसके पहले जो है राजस्व कर्मचारी भी हड़ताल पे चले गए। तो हमारे साथ जो है अंचल में कुछ लोग आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि हालाँकि ये लोग आए किस लिए हैं और अंचलाधिकारी लोग जब हड़ताल पे चले गए तो काम जो है किस तरीका से बाधित हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अरविंदर कुमार। अरविंद्र जी, अंचलाधिकारी लोग सभी हड़ताल पे चले गए, क्या लग रहा है आपको? इसमें काम विलम्ब हो रहा है सर, जातीय आवास बन नहीं रहा है सही से। अच्छा। इसके लिए तो हम लोग को खेद हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है अभी। क्या लग रहा है आपको कि कोई काम हो पा रहा है या कितना तकलीफ है यहाँ नहीं पर? सर, बहुत तकलीफ है। सुबह से आए हैं तो कभी ए रूम जाते हैं तो हाँ भेज तो हाँ तो भेजते हैं। ऐसे में 2-3 दिन से आ रहे हैं, अभी मेरा काम भी नहीं हो पा रहा क्या है। करवाने के क्या कौन सी काम के लिए आप आ रहे हैं? हम सर भूमि सुधार के लिए आए हुए हैं। अच्छा, पता तो नहीं था कि अंचलाधिकारी लोग सब हड़ताल पे चले गए? नहीं सर, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं था। अच्छा। और ये मतलब जो भी कर्मचारी है वो सही से बता भी नहीं रहे हैं, बोलते हैं ऊपर चले जाइए तो वहाँ चले जाइए, सही से बता भी नहीं पा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? सर हम खंडेल जयपुर से आए हैं। अच्छा, माने जो यहाँ के स्टाफ है वो भी आपको नहीं बता रहे हैं कि आप घर पे चले जाइए। अंचलाधिकारी लोग जो है राजस्व कर्मचारी सभी लोग हड़ताल पे चले गए, सिर्फ परेशान कर रहे हैं आपको। सर सिर्फ बोलते हैं कि हमको पता नहीं है, सिर्फ यही बोल रहे हैं, सही से जानकारी भी नहीं दे पा रहे हैं कोई भी कर्मचारी। क्या नाम हुआ आपका? दीपू जी, अंचलाधिकारी लोग सब हड़ताल पे चले गए, क्या लग रहा है कितना काम बाधित हो रहा है? बहुत कम चल रहा है। सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी सब आ रहे हैं, घूर के जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि नहीं कि अंचलाधिकारी लोग हड़ताल पे चले गए हैं? जी बता रहे हैं। कौन सी काम से आए थे आप? हमारे प्लॉट चढ़ाना था सर। अच्छा अच्छा, से आ रहे हैं, घूर के चले जा रहे हैं। एक तरफ राजस्व मंत्री जो है विजय सिन्हा जो है इस विभाग को सुधारने में लगे हुए, उनका कार्य कैसा लगता है आपको, विजय सिन्हा जी का? ऐसा तो अच्छे हैं लेकिन काम के अनुसार उनके पदाधिकारी नहीं कर पा रहे। अगर लोग जो है जमीन संबंधी छोड़ दीजिए, अगर युवा की लाइफ की अगर बात करें तो अगर उनको जातीय आवासीय आय कोई भी फॉर्म में अगर नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं इनका वैकेंसी जो है कैंसिल होगा और ये नौकरी पाने में असफल हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर मान के चलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है तो अब युवा क्या करेंगे? क्या करें, अब फॉर्म हो गए हैं, क्या करें? ये दर्द है युवाओं का। वरीय अधिकारी अंचलाधिकारी तो हड़ताल पे चले गए, लेकिन युवाओं का एक दर्द है कि अब हम लोग का क्या होगा, अब हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। जी सरघाटी से कशिश न्यूज के लिए राम परवेश। नमस्कार, अभी मौजूद हैं अंचल कार्यालय में। राज्य के सारे सीईओ जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसका सीधा असर जो है वो जमीन सर्वे, दाखिल खारिज, चकबंदी, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र पर जो है पड़ रहा है। लोग जो है अंचल कार्यालय आते हैं और परेशान होकर के वापस चले जाते हैं। लोगों का काम नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि महीनों से दौड़ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। सीईओ हड़ताल पर है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। ये गर्मी का मौसम भी आ गया है, देहात से आते हैं लोग और ब्लॉक में और काम नहीं होता है और ये वापस जो है बैरंग चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि किस कारण आए और किस काम के लिए आए हैं। हम बताइए क्या अनियोजन प्रमाण पत्र बनाना है। 15 दिन से दौड़ रहे हैं, सीईओ साहब गायब रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। सीईओ तो हड़ताल पर है। अब आते हैं ये नहीं तो अब हड़ताल पर रहे चाहे, लेकिन लड़का लोग तो ऐसे रह जाएगा ना। हाँ, अब नौकरी में इनको देना है और नौकरी होगा नहीं तो फिर तो वो हड़ताल पे हैं, यहाँ लड़का का नौकरी नहीं लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। परेशानी तो है। हम एलजेपीआर के जिला उपाध्यक्ष हैं। अब आज 3 दिन से हम भी दौड़ रहे हैं इस पे, अभी तक नहीं हो पाया है। क्या नाम हुआ? हमारा ऋषि यादव नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? गुलाब रूपस। तो ये यहीं से बनेगा? हाँ यहीं से बनेगा, ये रहमापुर का लड़का का है जी। तो ये अथमल गोला के निवासी हैं और एलजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं और ये जो है अभियोजन प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं और ये 15 दिन से जो है लगातार यहाँ आ रहे हैं लेकिन ये नहीं बन रहा है। और इनका कहना है कि जो लड़का को
नौकरी होना है वो जो है काफ़ी परेशान होंगे। इससे जो है सीओ के हड़ताल पर जाने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और लोग हैं, जरा हम उनसे जानते हैं। हाँ, कहाँ आए थे? हम आए थे जातीय और आवासीय बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ 3-4 दिन से आ रहे हैं, डेली घूम कर हम जा रहे हैं। डेली आते हैं, डेली घूम के जाते हैं। 3 दिन से आते हैं, 3 दिन से चल जाते हैं। कहते हैं कि सीओ साहब है जो वही उनका सिग्नेचर होगा। परेशानी तो है। परेशानी है कि 3 दिन से आते हैं जाते हैं। सीओ को हड़ताल पर चले जाने के कारण जो है लोग काफ़ी परेशान हैं। सीधा काम पर जो है लोगों को असर पड़ रहा है। लोग आते हैं और परेशान होके चले जाते हैं। बाढ़ से कशिश के लिए अजय कुमार मिश्रा।